विशेष स्वागत है श्री धाम वृंदावन में। आज एक विशेष तिथि है, उस पूर्णिमा। पुष्याभिषेकम तिथि। श्री गोवर्धन में हर महीना में एकादशी से पूर्णिमासी तक बहुत भीड़ रहता है। ये यहाँ के प्रवाद है। एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक प्राय लोग आते हैं दूर दूर से, विशेषकर पूर्णिमा के दिन परिक्रमा लगाने के लिए। आप देखे होंगे आज कितने भीड़ रहा होगा विशेष वृंदावन। आध्यात्मिक जीवन में, भक्ति जीवन में भक्ति को पोषण करने के लिए सबसे बड़ी जो आवश्यकता है भक्तों के संग में। भक्ति के संग से प्राप्त होता है, भक्तों के संग से पोषण होता है, भक्तों के संग से टिकता है, बढ़ता है, और संग छूटने से छूट भी जाता है। तो भक्तों की संग ही भक्ति है, लेकिन वो भक्त सजातीय होना चाहिए। अगर विजातीय हो गया सब गड़बड़ हो जाएगा। भक्त ही दोनों, लेकिन सभी का रस भावना अलग अलग। अगर दोनों का मूड ठीक नहीं है तो दोनों संग करेंगे तो रसाभास हो जाएगा। तो भक्तों की संगति, उन भक्तों की संगति करना चाहिए स्निग्ध और सजातीय। ये दो लक्षण वाले भक्तों की संगति करने से भक्ति में बहुत सफलता प्राप्त होता है। भक्ति के 9 अंग है। 9 अंग का मुख्य अंग है श्रवण। तो इसे जो भी अंग है श्रवण तो मुख्य है, इससे सब एक्टिविटी है। उसमें एक है पाद सेवनम। इस पाद सेवनम में यात्रा आता है, जो स्पिरिचुअल टूर ट्रिप करते हैं, ये भी एक भक्ति के अंग है। नवधा भक्ति का एक अंग है, पाद सेवन के अंतर्गत आता है। आप आज श्री नंदगांव में चढ़कर गए होंगे, आए होंगे। आजकल तो चलते बहुत कम लोग, बाइक का शो करते हैं, लेकिन फिर भी कार तो वहाँ नहीं जाएंगे भगवान के मंदिर को। भगवान के मंदिर को तो नियम है, वाहन में चढ़कर नहीं आते, चप्पल आदि पहनकर भी नहीं जाते। दक्षिण भारत में तो ऐसा नियम है कि कपड़ा उतार के जाना पड़ता है, साठ वगैरह, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं कर सकते। तो इसे भगवान के पास चल करके जाना, ये जो चलने का उद्देश्य है भगवत दर्शन, भगवान को प्रार्थना करे, वो जो चलना वही भक्ति है। भगवान के लिए किए गए सब प्रकार के कर्म भक्ति है। भगवत प्रसन्नता के लिए कोई भी कर्म करो भक्ति है। तो ये भी भगवान के लिए हम चल करके जाते हैं। और वो चल कर जाना, अगर हम प्रेमी भक्तों के साथ में जाते हैं तो फिर करना है क्या। हमारे आचार्य गण प्रार्थना करते हैं, गौर आमार जेसव स्थान करल भ्रमण रंगे, सेसव स्थान हरिव आमी प्रणयी भक्त संगे। हमारे इष्ट देव श्री गौरांग महाप्रभु जो स्थान भ्रमण किए हैं, जहाँ जहाँ गए हैं,
उस स्थान पर हम जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं जाएंगे, गौर प्रेमी भक्तों के साथ में जाएंगे। इस रस का आस्वादन होगा। तो भक्ति को पोषण करने के लिए भक्तों की संगति में भगवान के धाम को यात्रा करके आना, भगवान के धाम में चलना, जो परिक्रमा है, दर्शन करना, प्रार्थना करना। भगवत धाम में कोई भी भक्ति के अंग करने से दूसरे जगह का अपेक्षा अनेक अनेक गुण में श्रेष्ठ है। इसलिए आप देखेंगे ब्रजमंडल में अनेक साधु, यहाँ तो रिक्शा वाला भी राधे राधे कहेंगे, गाली दे तो तभी भगवान का नाम आए। तो इसलिए यहाँ के हर कण कण में, क्योंकि भगवान की खुद लीलास्थली है, तो यहाँ पे हर चीज भगवानमय है। चाहे वो आपको कुछ भी करे, चीटिंग करे, गाली दे, पिटे, जो भी करे, उसमें कुछ टूट आ जाएगा। ब्रज के राज्य में भी भक्ति का निवास है। भगवान जब यहाँ रहते थे वो भी चप्पल नहीं पहनते थे, क्योंकि गाय चरा रहे थे, गायों के पास चप्पल नहीं था। जो हम जिनको सेवा कर रहे हैं उनका चप्पल नहीं, हम जिनको सेवा कर रहे हैं उनके हिसाब से हमको रहना हो। भगवान नहीं पहनते थे चप्पल, ब्रज में घूमते थे, इसे वो चप्पल नहीं पहनते थे। उसका दूसरा कारण है कि धरती देवी भगवान के चरण स्पर्श चाहती थी, चप्पल पहनेंगे तो हो नहीं पाएगा। जहाँ तहाँ भगवान के चरण छाप को धारण करके रखती थी, मिटने नहीं देती थी। उनके लिए वो सौभाग्य के चिन्ह है। तो इसलिए ब्रज के रजवी, ब्रज के लता पता, पशु पक्षी, कीट पतंग सभी भक्ति भाव से अभित हैं। लेकिन उसको देखने के लिए हमको वही चश्मा पहनना पड़ेगा, नंबर वाला, जिसमें भक्ति के नंबर चढ़ा हुआ। वही से प्लेन दूसरे चश्मा से नहीं दिखेगा। वो बहुत लोग वृंदावन आते हैं, लोई मार्केट जाते हैं, गरम आलू टिक्की खाते हैं, लस्सी पीते हैं, ई रिक्शा में घूमते हैं, प्रेम मंदिर जाए, वहाँ जाए, बस हो गया दर्शन, फोटो खींचते हैं, चल जाए। लेकिन वृंदावन जाने के लिए हमारे आचार्य हमको बताए कैसे जाना चाहिए वृंदावन को, कैसे दिखना चाहिए। हमारे परंपरा में महान आचार्य श्री नरोत्तम दास ठाकुर महाशय, उन्होंने वृंदावन आने के लिए विधि बताया, किस प्रकार वृंदावन को जाना चाहिए। तो हम लोग तो सब फैले उसमें, लेकिन संस्थापक आचार्य की अशेष कृपा है, टोटली डिस्क्वालीफाइड होते हुए भी हमको नाम ले आए। नहीं तो ठाकुर नरोत्तम दास कहते हैं, गौरांग बोलिते हवे उलक शरीर, हरि हरि बोलिते नयने भवेनी। सबसे पहले कहते हैं गौरांग। आपसे बोले गौरांग, किसका शरीर पुलकित हुआ? पुलकित मतलब जानते ना क्या होता है? अब तो स्वेटर पहनो, रोम खड़ा हो जाओ। हाँ, सब इतने सारे कवर पहने हो। दूसरे कंडीशन बताते हैं, हरि हरि
बोलिते नयनो भवे नीर। बोलिए हरी 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 हरी। इसका आंख से आंसू बहा, नीर मतलब जल पानी, आंख से पानी गिरना, गिरा आंसू खाइए। ये 2 बार 1 बार बोलने से क्या हम 16 माला करते हैं तभी नहीं निकलता, कभी 64 माला करते हैं कभी कभी तभी नहीं निकलता है ना। और नरोत्तम ठाकुर कहते हैं कि हरि हरि बोलिते नयनो भवे नीर। तो दूसरे कंडीशन में कहते, तीसरे बोलते हैं कबे हमें निताई चांदेर करुणा हईले। नित्यानंद प्रभु की कृपा होना चाहिए। चलो नित्यानंद प्रभु के साथ हमारा एड्रेस नहीं, फोन नंबर नहीं, कांटेक्ट नहीं, तो फिर ये कंडीशन में क्या करेंगे? नित्यानंद प्रभु प्रतिनिधि है श्री गुरु, श्री गुरुपाद पद्म की कृपा होना चाहिए। चलो आप लोग से कृपा आया थ्रू समबड़ी, कृपा दिख रहा है, लेकिन ये कृपा का सिम्टम्स क्या है? आपका कृपा है कबे हमें निताई चंदर करुणा हाईवे, एक करुणा निताई चंद्र है आपके ऊपर। हाउ डू यू रियलाइज दैट? आप कैसे जाने? तो वो भी कहते हैं हम देखे नहीं कृपा हुआ कैसे, ऑनलाइन हुआ कि ऑफलाइन होगा। तो नरोत्तमदास ठाकुर कहते हैं नित्याय चंद्र कब करुणा होगा, कैसे पता चलेगा? ना संसार वासना मोरा तुच्छ, दैट इज दी मर्सी ऑफ नित्यानंद। नित्यानंद प्रभु की कृपा का पहचान है, अगर कृपा हुआ तो क्या दिखाई पड़ेगा? संसार वासना तुच्छ। आप लोग जानते हैं संसार वासना क्या है? संसार वासना, संसार जानते हैं क्या? मैटर, कितने मैटर होता है? संसार फूल है कि फल है कि जल है कि हवा है, क्या है वो? आपकी इच्छा संसार है। भौतिक जगत, हाँ भौतिक जगत, हाँ सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो सेंस ग्रेटिफिकेशन करना चाहिए तो फिर संसार क्यों कहते हैं? इंद्रिय तृप्ति कह देते, यहाँ तो ये नाम नहीं कि संसार कहा गया। संसार शब्द आया सरकते शब्द से, संसरति इति संसार। जो क्रिया द्वारा आप एक है सरक सकते, 2 3 4 5 बन जाते, सरकते जाता है, जाता है, इसी को कहते हैं संसार। बनता है, बढ़ता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, फिर बनता है, फिर बढ़ता है, ये है संसार, चक्र है। चक्का जैसे बोलता ना, साइड में आया फिर ऊपर गया, फिर इस साइड में आया फिर नीचे गया, फिर साइड में आया फिर ऊपर, ये संसार, इसे चक्र संसरति, सरकते सरकते जाता है ना। तो इसमें सब कुछ आ रहा है सरकने में, रहना, खाना, पीना और इंद्रिय तृप्ति का नाना प्रकार की व्यवस्था, सब विश्व सांसारिक क्रिया, सांसारिक क्रिया। क्योंकि हम अपने आप को संसार का मान बैठे हैं। मैन इज ए सोशल एनिमल। हम संसारी हैं, संसार में रहते हैं, घर संसार में करते हैं इससे। लेकिन सच में हम संसारी नहीं, हमारे शरीर संसार में, हम तो वहां का है। हम है चेतन, संसार है जड़। वी आर स्पिरिट, संसार इज मैटर। तो हम कैसे मैटर और वर्ड को बिलोंग करते हैं? हो ही नहीं सकता। मछली जलचर प्राणी है, उसको ला करके इसी रूम में रखेंगे, उसको कुछ लगेगा थोड़ी। तो हम लोग स्पिरिट है, स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल के लिए मीट है,
लेकिन मटेरियल वर्ल्ड में हमारा बैठता नहीं इसी, लेकिन हम उसी को अज्ञान के कारण उसको मान बैठे। तो जब तक उसको नहीं छोड़ेंगे हम कैसे जाएंगे? जब तक इस मैटर हमको पकड़ा नहीं है, हम मैटर को पकड़े। समझ में आ रहा है? संसार हमको बुलाकर नहीं बोला आओ इधर, ऐसा नहीं, हम आकर यहाँ संसार जड़ है, उसकी शक्ति कहाँ है? मैटर है ना, वो हिलना डुलता थोड़ी है। कोई चेतन शक्ति उसको शक्तिमान करता है, चलायमान करता है। तो ये संसार, ये शरीर, ये दोनों जड़ पदार्थ है, आप में से कुछ कर नहीं सकते। उनको चलायमान, शक्तिमान, गतिमान चेतन पदार्थ करता है, और चेतन है हम उसको स्वीकार किए। उनके पास हम आए चल करके, वो हमारे पास नहीं आया, हम तो दूसरा कहीं थे। लेकिन इसी को देख करके, उसी को भोग करके आनंद लेने के लिए हम प्लान बना के आए। वो तो नहीं था, बनता है बिगड़ता है, क्योंकि संसार और शरीर दोनों नाशवान है, परिवर्तनशील है, कभी टिकता नहीं, बनता है, बढ़ता है, बिगड़ता है, खत्म होता है, सब परिवर्तन है। लेकिन जो हम है, हमारा ऐसा कुछ नहीं, हम थे, हैं, रहेंगे, नित्य। तो वो तो अपने स्थान में था, बनता बिगड़ता, हम आकर के उसमें फंसे। कारण गुणसंगस्य सत असत जोनि जन्मसु। गुण क्या है? ये संसार तो है त्रिगुणात्मक, तीन गुण में हम फंसे। नहीं तो वास्तविक जो हम है, स्पिरिट सोल, गुणातीत है, भगवत अंश, महावीर अंश, जीव उनके अंश। लेकिन वहां से हट करके यहाँ फंसे, यही हमारा मिस्टेक है। इसी को कहते हैं संसार वासना। तो ये संसार वासना कब मेरा तुच्छ होगा? नो नो नो, दैट्स इट। और नहीं, इस प्रकार के भावना जिनका मन में आया, मतलब और नहीं, दैट्स इट। बहुत ऐसे है ही नहीं, कुछ नहीं, देख लिया बहुत, कोई सुख नहीं, ना इसमें ना इसमें, इसमें सब ऐसे बाहर से दिखता है, मिरेज जैसा पानी दिखता है, लेकिन भागते भागते देख लिया उसमें नहीं कुछ। इस प्रकार के अंडरस्टैंडिंग को कहे आ जाना, उसको कहते संसार वासना उसका तुच्छ हो, अब नेग्लेक्ट कर, अब नहीं चाहिए। इस प्रकार के भावना ये नित्यानंद प्रभु और उनके प्रतिनिधि की कृपा से प्राप्त। कबे हमें निकाय चांदर करुणा है, संसार वासना मोर कबे तुच्छ हो। पहले दो कंडीशन बताया था, ये दो कंडीशन है। विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान, तबे हमें हेरव श्री वृंदावन। तब जा करके हेरियम, तब देखूंगा, तब वृंदावन को दर्शन कर पाऊंगा। ये चार तो है, पांचवा है विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। मेरा मन भी स्पिरिट में है, वो भी मैटर है, लेकिन हमको फंसा के बैठा है, अशुद्ध हो चुका है, असंगत गुणों फंस गया। तो उसको कब शुद्ध करूंगा? जब मन मेरा शुद्ध नहीं होगा। ये सब होते हुए भी मन शुद्ध नहीं है, तभी वृंदावन के दर्शन नहीं कर पाऊंगा। अगर मुझे ऊपर जितने कारण सब हुआ, ये सब ऊपर का कारण होगा मन शुद्ध होने से। मन अगर शुद्ध नहीं है तो कितने अब हरी हरी बोलो, गौरंग बोलो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मन शुद्ध है, सब एक्टिवेट हो जाएंगे। एक कहावत है, मन जब चंगा तो कठोती में, ऐसे बोलते हैं। अगर मन शुद्ध है तो फिर
इधर उधर फिर जाने की जरूरत नहीं, तीर्थ क्षेत्र में गंगा जी आपके पास है। तो ये सब होने के बाद में तब जाके वृंदावन आते हैं। वृंदावन आते हैं, आकर के क्या देखते हैं, जो इस प्रकार प्रोसेस फॉलो करके आते हैं। नरोत्तम दास ठाकुर बोले तब मैं वृंदावन आऊंगा, तो मतलब वो वृंदावन इस कंप्लीट करके कोर्स आए, वो कोर्स कंप्लीट करके आए तो वृंदावन उनको कैसे दिखा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर वृंदावन रमणीय स्थान, रम्य स्थान, बड़े रमणीय, दिव्य चिंतामणि धाम। आप लोग तो एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं किए, कैसे करेंगे क्योंकि कोर्स कंप्लीट नहीं किए। बोलते हैं कि वृंदावन अमृत कालिंदी निरे राजहंस कली करे तहाय शोभे कनक कमल, ये उनको वृंदावन से दिशा। लेकिन आज तो कुछ भी नहीं। तो जो इस प्रकार से वृंदावन को आते हैं तो ये ऐसे वृंदावन को दर्शन करते हैं। और जो ट्रेन से, बस से, फ्लाइट से आते हैं तो अब जो देखते हैं सिर्फ, है ना। तो वृंदावन को एक सामान्य स्थान नहीं मानना चाहिए। उसको समझाने के लिए मैं एक उदाहरण सब बताएंगे। अब सभी जानते हैं वृंदावन स्पिरिचुअल प्लेस, स्पिरिचुअल है ना। आप और हम सब क्या है, स्पिरिट ही है ना। हम सब स्पिरिट है ना, हम स्पिरिचुअल। और स्पिरिट को कभी देखा है काला है कि गोरा है, पतला है कि मोटा है, हाइट है कि लेस है, कोई देखा? इतने साल हम ही है, हमको नहीं जानते। इतना जानते हैं कि केसाग्र शतभागण शतधा कल्पित, इतने छोटे सी टुकड़ा। हमारी जो बैटरी है ना, ये 5.5 फीट मशीन में बैटरी कितना बड़ा है, बालाग्र शतभाग से शतधा कल्पित से मैग्नीफाइंग ग्लास में नहीं दिखेगा। इतने छोटा, इतने छोटा, इतने परमाणु से भी छोटा बैटरी इतने बड़े मशीन को घुमाता है। भगवान कहते हैं ईश्वरः सर्वभूतेषु हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ानि माया। यंत्र को जैसे कोई मशीन करंट चलाता है, भगवान बोलते मैं हृदय से, हृदय के अंदर बैठ करके मशीन को जैसे एक्टिवेट होता है, जैसे एक्टिवेट कराता, सबको घुमाता, भ्रमण करवाता। भ्रामयन् सर्वभूतानां यंत्ररूढ़ानि माया, माया से नचाता हूँ सबको, उनका करंट है। तो जब हम इतने छोटा सा स्पिरिट हम ही है, उसी को अब तक अनुभव नहीं कर पाए, देख नहीं पाए, जान नहीं पाए, है कि नहीं। तो ये कंप्लीट होल स्पिरिट को कैसे जानेंगे? सैंपल नहीं समझ पाया, होल को क्या समझेंगे, है कि नहीं। हम जान लेना चाहते, हम खुद सैंपल बैठे उसको नहीं जान पा रहे तो भैया क्या जानेंगे। तो हम सैंपल को तो जाने मैटर करके, उसको भी जानेंगे मैटर करके। हमारा ये रास्ता, जब आपने आप को इस सैंपल को समझ ले तो फिर उसको समझ पाएंगे, उसको ही समझ पाएंगे। तो जब तक हम कंप्लीट नहीं करते हैं तब तो उसको कैसे समझ पाएंगे। तो ये कब हमारा योग्यता होगा,
तो इसलिए हम लोग का तो किसी कीमत से योग्यता नहीं, हाँ ये सब करें, लेकिन कभी कभी टोटली डिस्क्वालिफाइड होते हुए भी कभी कभी आप काम प्राप्त हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बहुत बड़ी आदमी, जमींदार का बेटा कहो कि रईस आदमी का बेटा कहो, बड़े रईस, राजकुमार जैसा, राजा जैसा, और उनका मित्र एक, कई मित्र होते हैं क्लास में, तो कई कई बिल्कुल भिखारी जैसे, बहुत गरीब, अच्छा मित्रता हो गई, दोनों फ्रेंड थे, पढ़ने में, लिखने में, खेलने में, जो कहीं अच्छा मित्रता है। तो उसके गांव में जो गरीब था उसको जानते हैं कि तो कुछ नहीं, इतने दरिद्र है, इतने से गुजार करता है, वो कहाँ है, सब बहुत बोला कैसे कैसे करेगा। अगर वो आकर कभी बोला मैं फ्लाइट में गया था, इतने बड़े होटल में रुक करके खा कर आया, कैसे घुमा, तो विश्वास करेंगे उसको? लेकिन पागल, स्वप्न में तू देखा नहीं हो भाई, सपना देखने के लिए तो कोई देखना सुनना हो तो देखने सुनने जाने तो सपना ही नहीं देखा जाए, किसी बात करता है, इतने दरिद्र हो कैसे, कोई विश्वास नहीं करेंगे, कोई ग्रहण नहीं करेंगे। तू इतना, हम जानते तू हमारे गाँव के इतने दरिद्र है, इतने डाउन क्लास, तो बोलेगा हाँ आप जो बोलते हैं सही है, मैं तो दरिद्र हूँ इसके लायक नहीं, लेकिन मैं मित्र का साथ चला, वो मुझे लेगा था साथ, तब विश्वास करेंगे कि नहीं? हाँ अच्छा अच्छा, तो ही इज टोटल डिस्क्वालिफाइड, कोई प्रकार का उनका योग्यता है नहीं इसे ये सब काम का, लेकिन उनके मित्र बड़ा, तो मित्रता के कारण जो स्वप्न में भी नहीं कर सकता था घुमाया फ्लाइट में यात्री सोचा घूम कर, तो गांव वाले कोई नहीं गए फ्लाइट देखेंगे, फ्रेंड के साथ चला गया, फ्रेंड ले गया उसको अपना खर्चे में। तो इसलिए आप लोग, हम लोग सब डिस्क्वालिफाइड है, लेकिन एक ही मेरिट हमारा हुआ कि हम इस संस्था में आ गए, प्रभुपाद जी की संस्था में आ गए, तो उन्होंने हम फिर नाम लिया। अगर हम इस्कनबाज ना होते, इस्कन निगड़ी के साथ ना जुड़ते, फिर यहाँ पता नहीं इस पर ना? तो इसलिए ये मान लीजिए इसको अपना क्रेडिट कुछ नहीं है, हम तो टोटली डिस्क्वालिफाइड केस, लेकिन मित्रता इसका साथ है ना? नहीं, वो आचार्यों के शरणागत हो गए, उनके मिशन में चले गए, उनके जैन कर गए, उनके हाथ में तिलक कंठी लगाया, धोती पहने, प्रभु जी बोलने लगे, हरे कृष्ण करने लगे, बन गया का केवल वृंदावन आना नहीं, कभी अमेरिका पहुंच जाएंगे। हाँ, यही काम। तो इसलिए ऐसा नहीं कि हमको कुछ अलग से कुछ करना पड़े, कुछ नहीं अलग से करना पड़े, केवल हमको अलग से तो कर ही नहीं पाएंगे, कुछ नहीं, काबिलियत नहीं और कैपेबल भी नहीं, फिर क्या करें? होपलेस मत होइए, जो ऐसे हैं इसके लायक जो करते हैं उनके बन जाए। वेरी इजी प्रोसेस, और ये भक्ति, भक्ति भक्त संगे सुजाए थे, हम तो भक्ति जानने, भक्त जानते, लेकिन जो भक्त है उन्हीं को सेवा करे, उनकी प्राश्रय प्रभु जी हो जाएगा, हो जाएगा, इज नॉट इजी, बस।
जस्ट उनके गोष्ठी में जाने से हो जाता है। सो इजी प्रोसेस। भक्तों के संग में रहने से ऐसा हो जाता है अपने आप। एक पेड़ में आम तो देखा, उस साइड तो अपना आम है रत्नगिरी आम। कच्चा आम होता है तो उसको अब खाते हैं, खट्टा लगता है, कसा लगता है, तू कर फेंक देते हैं, बेकार। और वो आम जब पक जाता है बिल्कुल लाल पीला हो जाता है, हापुस हलकुस ना क्या बोलते, हापुस बन जाता है, बिल्कुल रेड येलो मिक्स। तब तो अमृत जैसा लगता है। स्मेल कैसा, टेस्ट कैसा। अच्छा, ये थूथूस्ती से जो ग्रीन मैंगो से ये रेड मैंगो बनने के लिए क्या करना पड़ा? कोई कोचिंग क्लास ज्वाइन करना पड़ा? कुछ ट्रेनिंग किया, कुछ किया? क्या किया उन्होंने? टिके रहा अपने स्थान पर, टिके रहा, पेड़ में लगे रहा। अगर इस अवस्था से गिर गया, तोड़ गया, कुछ हुआ, तब तो फिर सूख गया, खत्म, फिर तो बनेगा नहीं। इस ग्रीन मैंगो से रेड मैंगो बनने के लिए उनको केवल एक ही काम करना पड़ेगा, जस्ट बी विद द ट्री, कनेक्टेड विद इट। अपने स्थान में बने रहो, छोड़ के मत जाओ। अगर वो ग्रीन स्टेज से पेड़ से अलग हो जाता तब एक रेड होगा नहीं, तब तो गया, सूख जाएगा, सड़ जाएगा। इस ग्रीन से रेड बनने के लिए थूथूकार से लोग कोई पसंद नहीं करते हैं, और सब मुझे दीजिए, मुझे दीजिए, इतने कीमती हो जाएगा। ये परिवर्तन बना केवल इसी स्थिति से भी वही था, इसी स्थिति में भी वही है, केवल लगे रहे, पड़े रहना चाहिए। जहां हो इसे पड़े रहो उनके साथ में, अपने आप कुछ एक्स्ट्रा कुछ करने में जरूरत नहीं। अभी आप आए प्रभु जी गाली देते हैं, ऐसे बैठते हैं थोड़ी, अभी उठता नहीं है, ऐसे करता है, ऐसे करता है, तू करते हैं सब, ऐसा नहीं। न्यू ड्यूटी आए सब जानते नहीं, गाली खाते रहो लेकिन फिर भी टिके रहो, छोड़ के जाओ तो सूख जाओगे, कहीं के नहीं रहे। अब ग्रेड बनना है ना, रेड बनने के लिए कोई चीचीकार थुथुकार सुनते हुए, गाली गाली सुनते हुए टिके रहो पास रहो। अब प्रयास करें, टिके रहो, समय अपने आप में आपको बदल करके लाता है, सर्वादृत करेंगे, सभी पसंद करेंगे, इसके लायक बन जाएंगे तो रहने के बाद। बाकी कुछ एक्स्ट्रा लगे रहे, अगर हम छोड़ देते हैं तो फिर गैर काज नहीं होता। तो सबसे पहले भक्तों की संगति, कोई ऐसे महान जो भगवान का हो चुके हैं, ऐसे भक्तों की शरणागति, उनके अनुगत्य में रहना है। और इसके लिए कितने छिछीकार थुथुकार पड़े, गाली पड़ी पड़े, छोड़कर नहीं जाना, सहन करके पड़ेगा। केवल यही रहना ही कुछ काल के बाद आपको बिल्कुल ऐसे बना देगा, ऐसे बना देगा। आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, उस संगति ही ऐसा है, ये आपको पका देगा, पका करके बिल्कुल पक करके। लेकिन अगर कुछ उसमें देख करके टूट गए, छूट गए, अलग हो गए, तब तो सुख नहीं खत्म। तो अगर आप बने रहोगे, धीरे 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 लाल किले में हो जाओगे, और बाकी क्या क्या बहुत कुछ हो जाएगा।
है कि नहीं? कुछ एक्स्ट्रा करना नहीं पड़ेगा आपको, केवल टिके रहो। टिके रहने के लिए प्रश्न उठता है कि मैं तो चाहता तो हूँ संसार हमारा, पापा है, मम्मी है, भाई बहन, चाचा ताऊ, है कि नहीं? उनके लिए उनका भी सुनना पड़ता है। अभी तो पढ़ाई कर रहा हूँ, सब स्टूडेंट होंगे आप लोग, कुछ पास आउट हो चुके होंगे, कुछ इन होंगे, कुछ आउट होंगे। तो काम धंधा करें, सब करना पड़ता है, नौकरी चाकरी, है कि नहीं? देखना पड़ेगा इसे तो, हाँ है, इसे करना पड़ेगा। लेकिन जब आप लक्ष्य आपका यही रखें मुझे ऐसे ही होना है, तो इसको साधन बनाइए। ये सांसारिक क्रियाएं, इसको मटेरियल एक्टिविटीज आप बोलते हैं। आपके परिवार के लिए, संसार के लिए, शरीर के लिए जो जो आवश्यकता है तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उसको छोड़ने के लिए हम नहीं बोलते, उसमें रहो, उसमें करो, लेकिन एक गोल बनाओ। मैं इसीलिए उनको भी हेल्प करता हूँ, इसीलिए मैं शरीर को पोषण करता हूँ, इसीलिए मैं संसार में रहता हूँ, इसलिए ये सब काम करता हूँ, ऑफिस नौकरी चाकरी गाड़ी घोड़ा करता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ तक जाना। केवल चेंज योर गोल, प्रोजेक्ट ये रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ करते हैं प्रोजेक्ट और कुछ है, यहाँ आते हैं दूसरे गोल लेकर के, ये गड़बड़। आप जहाँ कहीं भी जहाँ कहो रहो वो ले रहे, तो फिर आपको धीरे धीरे धीरे, क्यों कहते हैं ना, एक वेरी स्वील, इच्छा है तो उपाय भी है। ओके, तो अगर आपकी इच्छा सही है तो उपाय लग जाए। लेकिन इच्छा ही हमारा कुछ गलत है, हम बोलेंगे कि क्या करें, टाइम नहीं है, ये सब नहीं है, तो सब एक्सक्यूजेस है। अगर सही में हमारा इच्छा है तो कहीं ना कहीं वेज निकलेगा, उपाय आपको प्राप्त होगा। अगर आपकी इच्छा है किसी प्रकार से कुछ एडजस्टमेंट करें, दिखेगा होगा। लेकिन अगर इच्छा में कमी है तो काम में कमी है, तो हम केवल दोष दें, इसी वजह से नहीं हो पाता, इस वजह से नहीं हो पाता, ये हमारे ऑफिस काम करना पड़ता है, घर में सपोर्ट नहीं करते हैं, मेरे गाड़ी में ये नहीं हो पाता, नाना प्रकार के सैकड़ों बहाना बताते हैं। तो कैसे कर पाए? मैं तो चाहता तो हूँ, लेकिन मैं कैसे करूँ? लेकिन सच में नहीं चाहता। अगर चाहता है तो सब कुछ का व्यवस्था है। आप बताइए, आप नाम सुने होंगे प्रहलाद महाराज का, कथा भी सुने होंगे, है ना? उनका क्या भजन करने के लिए सुविधा सब था। उनका परिवार उनको भक्त थे, 4 लेवल टिफिन पालन करते थे, मंगलाती जाते थे, या उनको प्रसाद मिलता था, नंदगांव लेकर जाते थे। ऐसे कुछ था? कुछ सुविधा नहीं था। पूरे साम्राज्य में कोई नहीं था, पूरे राज्य में राजा से लेकर प्रजा तक कोई नहीं था। उनके पापा मम्मी परिवार नोबडी, लेकिन वो भक्त बन पाए कि नहीं? ऐसे भक्त बने कि बड़ी बड़े देवता चुन आज तक हम उसे गुणगान करते हैं, लाखों लाखों साल बाद भी हम उनको पूजा करते हैं, गुणगान करते हैं। क्या? इसलिए भक्ति को
अहेतु की अप्रतिहता कहा गया। भक्ति का 2 गुण है क्या? अहेतु की अप्रतिहता, उसको कोई प्रतिहत नहीं कर सकते ना, कोई बाधा नहीं उसको, और उसका कोई हेतु नहीं होना चाहिए। जिस भक्ति करते हैं लेकिन कोई हेतु की वजह से कोई वजह है तो फिर गड़बड़ी है, ये डुप्लीकेट सही नहीं है, तो उसमें फिर नाना प्रकार की बाधा है। जो अहेतु की भक्ति है उसको कोई रोक नहीं सकता, किसी प्रकार से बाधित नहीं हो सकता। ऐसा नहीं कि बाधा उनको नहीं दिया गया था। प्रहलाद महाराज की कथा आपने सुने होंगे, कितने प्रॉपर प्लानिंग के साथ उनको ट्रबल किया दिया गया था, है कि नहीं? हमारे साथ तो हम सोच भी नहीं सकते, अगर ऐसा एक हो जाए तो हो जाए राम जी की भक्ति भाई, ये यहाँ कैसे हो सकता? सीधा बोल देंगे ऐसे करते हैं, फोन छीन लेता है तो थोड़ी होगा, और क्या? उनके केस में क्या क्या नहीं किया गया था बताइए, पटना। लेकिन ये सब कुछ होते हुए भी उनका कुछ गड़बड़ी हुआ नहीं। तो जब ये 5 साल का लड़का ऐसा कर पाया तो आप और हम तो कम से बड़े उम्र में, सामर्थ्य में, लेकिन उनका जो चेतना, जो इच्छा था प्रबल, हमारा अभी ऐसा नहीं। तो ये बाहरी चीजों को ना देख करके, जो चीज में किसी का हक नहीं है, जो अपना ही है, क्या? अपना चेतना और अपना इच्छा, इन दोनों को मजबूत करें। मन में एक ठान ले मुझे यही करना है, तो आज नहीं तो काल, काल नहीं तो परसों कुछ ना कुछ तो पाने के लिए बस। अर्जुन एक योद्धा थे, फीडबैक लेकर गए होंगे मुझे डाउट। नंदी घोष रथ में गांडी विकेट रंगे थे, इस पास में फीडबैक गले में था क्या? मैं तो क्लिक कर ली। और भगवान उनको बोले, कृष्ण सामने उनको बोले कि अर्जुन, तस्मात् मतलब इसलिए, कंप्लीट कंक्लूड, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्धच्च। ये सेंटेंस को समझने का प्रयास कीजिए। भगवान बोलते देयरफॉर मतलब सब बता दिया, इसलिए तुझे क्या करना है ना, सर्वेषु कालेषु, नहीं इधर जाए इधर, नहीं, कोई ऐसा टाइम नहीं होगा जो मुझे स्मरण ना करो। सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरा, अडरती होगा, मेरे स्मरण करो। हम बोलते स्मरण करो मतलब माला लेकर बैठ करके नाम स्मरण करो, नाम भजन करो। अर्जुन तो माला नहीं लेते, झोल भी नहीं देते। अगर भगवान के आदेश से ऐसे हुआ कि अर्जुन सदा सर्वकालेषु मेरा स्मरण करो, तो बोले ठीक है, फिर मैं जहाँ जाऊँ बैठ कर नाम करते रहूँगा, जब करूँगा भजन करूँगा आपका। लेकिन भगवान बोले नो युद्धच्च, लड़ाई भी करना है और सब समय मेरा भजन भी। लड़ाई करते समय भजन, हाउ कैन इट पॉसिबल? हम तो ऑफिस में काम करते समय नहीं कर पाते, और वो ऑफिस में चल कोई दिक्कत तो है नहीं, लेकिन वो अर्जुन जो स्थिति में, लड़ाई की स्थिति में था, एक मिनट में इधर से इधर होने से गला उड़ जाएगा, है कि नहीं? सेकंड के खेल है भैया, पूरे ट्रैगर दबाकर खड़े, बिल्कुल निशाने पर है, दबाए और सर उड़ जाए। एक
एक सेकंड की खेल। यहाँ अगर उन्होंने थोड़ा भजन करने के लिए थोड़ा किया, बैठा कुछ ऐसे स्मरण किया, तब तो जयराम जी की बजाय यहाँ कैसे किया जा सकता है? सबसे टेरिबल सिचुएशन है कि नहीं? हम तो ऐसी सिचुएशन को पढ़े नहीं, तब भी हम बोलते नहीं हो पा रहे। उनका सिचुएशन थोड़ा सोचो। सामने भीष्म, द्रोण, कर्ण, दुशासन, सभी उन्हीं को टारगेट किए हुए थे। सभी के निशाने पर रह करके जहां एक एक क्षण जीवन और मौत की सवाल में बीच में गुजर रहा था, वहां आप भजन कर पाएंगे? वहां क्या भजन करूं? थोड़ा सा कोई स्ट्रेस आ गया, टेंशन आ गया, वाह चोली माला पार्किंग में गया। हाँ, हम देखें क्या आज नहीं यार, मतलब बुखार जैसा लग रहा है, इसलिए बुखार जैसे लग अगर ऐसी सिचुएशन में डाल दे तो सपने में सोच नहीं सकते हैं क्या बात कर रहे। यहाँ कोई झगड़ा झाटी की बात नहीं था, यहाँ तो एक एक क्षण में मरने का सवाल। मारने वाले सामने बिल्कुल खड़े थे मारणास्त्र के साथ। इसी स्थिति में भगवान अर्जुन को करे सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। अरे भाई बोलते क्योंकि एक कर लो काम, शाम जब छुट्टी हो जाएगा तो तुम्हें घर जाएगा, घर बैठ कर भजन कर लेना। अभी ऑफिस में जाओ 10 से 5, 6 बजे 8 बजे आना, तो तुम आना कर लेना, थोड़ा रीडिंग हेयरिंग कर लेना, है ना? ऐसे कहते तो प्रैक्टिकल नहीं। क्या बात कर रहे? सर्वेषु कालेषु हाउ कैन इट पॉसिबल? तो अर्जुन के भगवान बात नहीं माने। हमको अगर लड़ाई नहीं, केवल झगड़ा करके आए, झगड़ा करते समय तो कोई योग स्मरण होगा ही नहीं। आने के बाद में जिसके साथ झगड़ा करते उन्हीं का स्मरण ऐसे होगा, है कि नहीं? खाना पीना मुझे भूल जाए, लेकिन उनका स्मरण तो ऐसे होगा। तो नारद जी स्वयं कहे इसी प्रसंग में, 7वां अध्याय नारद जी कहे जथा वैरानुबंधेन, शत्रुता भाव से जितने स्मरण, जितने चिंतन होता है, न तथा भक्ति योगेन, भक्ति में नहीं। हम भगवान के भक्त हैं, जितने भगवान के बारे में सोचते हैं, चिंतन करते हैं भक्ति में, ये तो हम जानते हैं कितना। लेकिन जो भगवान के शत्रु हैं, वो 24 घंटा भगवान के बारे में सोचते हैं। क्या करूंगा, उसको कैसे फंसाऊं, कैसे मारूंगा, कैसे मारूंगा, इसको भेजूं, ऐसे करूं, या करूं। जानते हैं कंस मामा कितने कृष्ण कॉन्शियस था। हंस रहे, आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा। सुपर कृष्ण कॉन्शियस, शयने स्वप्ने जागरण, कोई ऐसा स्थिति नहीं था तो क्यों कृष्ण कॉन्शियस नहीं था। हम ऐसे नहीं हो पाते। तो ये दिवस से नारद के बात की, ना तो था भक्ति योग, ना भक्त लोग ऐसे नहीं कर पाएंगे। शत्रु भाव से जिस प्रकार चिंतन, शत्रु के साथ बड़ा चिंतन करना। लेकिन हम भगवान के अच्छा शत्रु भी नहीं बन सकते। नॉट क्वालिफाइड फॉर दैट। तो अभी यही एक समस्या आया, तो उसको भगवान ने बोलता ना कैसे बैलेंस करेंगे। तो भगवान उनको बोले कि भैया तुझे सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। तो बोलता कि फिर मैं कब करूं, यहाँ तो एक एक सेकंड का इतना भारी पड़ता है। बोले आई डोंट नो। भगवान ये नहीं बोले कि मैं नहीं जानता हुआ तो क्या करता है, लेकिन मेरा आदेश है
ऑलवेज, और लड़ाई छोड़कर जाना नहीं। युद्धचा, इससे पता चलता है भगवान कभी मना नहीं करते तू अपना काम छोड़ो। अपना काम छोड़ने के लिए भगवान कभी मना नहीं, छोड़ छाड़ के आ जाओ, नो। तो आप जिस गुण जिस स्वभाव के हो वही कर्म तो करो, इस प्रकार कार्य करो। अपने अपने कार्य के द्वारा सिद्धि विन्दति मानो, इस तो हम जिस गुण स्वभाव के हैं, इसी गुण स्वभाव से अर्जुनवाज क्षत्रिय अनिवार्य सोल्जर, तो हम तो लड़ाई करो, तू भजन नहीं कर सकता, करो लड़ाई, लेकिन लड़ाई में भी मुझे कैसे झूले माला लेकर जाऊं। झूली माला लेकर घूमना ये भी एक प्रकार का भजन है, लेकिन केवल यही भजन ही नहीं, भगवान के आदेश से गोली चलाना भी भजन है। ये बात जानना, तो जब गोली चलाना भजन होता है तो कलम चलाना भजन क्यों नहीं हो सकता? नहीं, कंप्यूटर चलाना क्यों नहीं हो सकता? भाई वो तो उससे कम तो बेटर है कि नहीं? तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई बहाना देंगे इसकी वजह से नहीं, कोई वजह नहीं, क्योंकि भगवान ने सबका सीमा सम्मुख युद्ध में जब बोले कि मेरा स्मरण कर सकते हो, और युद्ध करते हुए भी, तो बाकी कुछ काम तो उससे घास लेने इतने तो क्यों नहीं किया जा सकता? लेकिन हम अपना समझ को बदल नहीं सकते, एडजस्ट नहीं करते कि केवल जो है यही है, ऐसा बात नहीं है। भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भक्तों को प्रसन्न करने के लिए, भक्ति भाव को पोषण करने के लिए कोई भी कार्य आप करो जो हेल्पफुल है, वो सारे उसी कैटेगरी में है। तो अर्जुन महाराज लेकर के नंदी को सत्य में भजन नहीं किए, भगवान का रथ पा करके बिल्कुल खड़े हो गए, स्थितोस्मि गत संदेह करिष्यम वचनं तव, अब मेरा डाउट क्लियर हो गया, अब तो लड़ूंगा। ये भजन किए, ऐसे भजन किए कि उनके गांडीव से जो बाण निकलता था, किसी के छाती चीर जाता था, ब्लीडिंग होता था, मरता थे चित्कार करके। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, पार्थास्त्र पूता पदमापनोति, तो परम पद को प्राप्त हो गए पार्थ के अस्त्र के द्वारा पवित्र होकर। पार्थ के अस्त्र लगा, वो उनका कर्म सब नाश हो गया, पवित्र हो गए और परम पद को प्राप्त हो गए। आप बोलेंगे अर्जुन भजन नहीं करते, अर्जुन भजन नहीं करते, अपना उद्धार के दूसरे को उद्धार कर डाले, इतनी पावरफुल भजन है कि नहीं? क्योंकि ये भगवत प्रसन्नता के लिए लक्ष्य यही है, हाउ टू प्लीज लॉर्ड। इस लक्ष्य के लिए आप अनुस्मर भगवान का मेरा स्मरण करो। आप अर्जुन तो लड़ाई नहीं करना चाहते थे, शुरू से बोलते मैं नहीं करूंगा, लेकिन लड़े क्यों? कृष्ण से। तो अर्जुन अगर ये सोचे मैं जो युद्ध कर रहा हूँ, बाण चला रहा हूँ, जितने सब जो कुछ कर रहा हूँ, इट्स ओनली बिकॉज स्मरण हुआ कि नहीं?
उन्हीं के आदेश के अनुसार मैं सब कर रहा हूँ, और मैं पूरी जी जान लगाकर करूंगा, क्योंकि उनका इच्छा है, उनका आदेश है। तो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, जो कुछ करने का सामर्थ्य है, जी जान लगा कर कीजिए, लक्ष्य रखिए टू प्लीज गुरुवार कृष्ण। हो गया क्या? इधर कुछ हम क्या है कि नहीं करना। रही बात शरीर की, जैसे आप कहीं जाने के लिए कोई स्कूटी रखा है, 2 व्हीलर रखा है, कोई 3 व्हीलर, कोई 4 व्हीलर, है कि नहीं? 4 व्हीलर 3 व्हीलर ऐसे व्हीलर क्यों रखे हैं? ऑफिस तक, टेम्पल तक जाने में सुविधा होता है, टाइम पर पहुंच जाते हैं। तो हमारा लक्ष्य है टेम्पल तक पहुंचना, ऑफिस तक पहुंचना, कार्य के लिए जाने में थोड़ा सुविधा होता है, इसलिए ये व्हीलर को मेंटेन कर रहे हैं। तो ये शरीर भी एक व्हीलर है, 2 व्हीलर भी एक है। इसको इसी हिसाब से मेंटेन कीजिए, ताकि जो लक्ष्य है उसको कर पाए, अचीव कर पाए। जितने मेंटेनेंस गाड़ी को करते हैं, इसे मेंटेनेंस गाड़ी को कीजिए, इसी गाड़ी को मेंटेनेंस कीजिए। यहाँ पे भी 2-3 टाइम पेट्रोल डालना पड़ेगा, थोड़ा बहुत कुछ कवर करना पड़ेगा, तेल पानी लगाना, इसको करना पड़ेगा मेंटेनेंस। क्यों? क्योंकि यही जाना तो भजन में सहायता होता है, करता है शरीर को, इसलिए शरीर संबंधी सब उनके लिए इतना इम्पोर्टेंस है। लेकिन गाड़ी है ना, मंदिर पास ले जाता ना, ऑफिस पास जा नहीं पाते, तो मतलब गाड़ी को पूछे कोई नहीं, तो मेंटेन कर रखते हैं इसी कार्य के लिए। तो शरीर को इसलिए मेंटेन किया जाए जब तक है, इसी कार्य के लिए, तब करे उसका प्रॉपर यूज है ना। तो भगवान के और गुरु की सेवा के लिए शरीर को उपयोग कीजिए। तो फिर इस दौरान यात्रा में आकर के भगवान की लीला स्थलिया के दर्शन कीजिए, क्योंकि प्रभु जी लेकर के आ रहे हैं, टेम्पल की तरफ से आ रहे हैं, तो जाएंगे कृष्ण लीला स्थली दर्शन करेंगे। तो कृष्ण लीला स्थली में कृष्ण के अगर जो जो अति अति मधुर लीलाएं भगवान ने किए थे, अगर सुनेंगे तब इस स्थली का महत्व पता चले, उसका रस अनुभव करेंगे, है ना। तो कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन काल की सीमा है। मुझे अभी और कोई प्रोग्राम में जाना है, तो आप लोग का टाइम 5 बजे तक था, अभी आधा घंटा एक्सेस हो चुका है। तो कुछ समझ में आया आप लोग को? अगर समझ में आया तो उसका प्रमाण कीजिए, नहीं आया तो हरि बोल। क्वेश्चन इसमें 5:30 बजा दो, बोलिए। प्रश्न आप दो उठाते हैं। हरे कृष्ण महाराज। महाराज, अर्जुन के सामने बहुत प्रतिकूल परिस्थिति था, बहुत कठिन परिस्थिति था, लेकिन उनके साथ साक्षात श्री कृष्ण भगवान थे। और आजकल हमारे साथ मतलब साधु संग है, लेकिन हमको कभी कभी हमारा उतना ये नहीं रहता कि हम लोग समझ पाए कि साधु सामने है, उसको कैसे हम उसको अप्रोच करें, कैसे इसको इम्पोर्टेंस समझ में नहीं आता। बहुत अच्छा बात है, अच्छे प्रश्न सभी के लिए। देखिए, सरकार आप जानते हैं ना, सरकार होता है गवर्नमेंट, मेल है ना फीमेल है? गवर्नमेंट मेल है ना फीमेल है?
क्या मोटा है ना पतला है? बॉलीवुड हो गया, सरकार तो ये हो क्या भाई, क्योंकि ये तो है। लेकिन अगर आपके नाम से एक सरकारी कागज आया, सरकारी स्टाम्प लगा हुआ है और उसमें आपका नाम उसको दिया हुआ है कि पुलिस बुला रहा है, आपको नोटिस आ गई, आप तो केवल पेपर को देखेंगे, आपके सामने तो सरकार कुछ है नहीं। केवल पेपर को देख कर के हमारा हार्ट बीट कितने बढ़ जाएगा भैया, गवर्नमेंट ऑर्डर मेरे नाम से नोटिस इशू हो गया, कोर्ट ऑर्डर आ गया, हाल खराब हो जाएगा नहीं। कोर्ट को ना देखे ना सरकार को देखे, ही पेपर को देख करके हमारा हाल खराब है कि नहीं। तो अगर सरकार सामने आकर करता तो क्या तो इस प्रकार भगवान सामने नहीं आते है ना, भगवान सब कुछ है, भगवान के प्रतिनिधि है। ये जो पेपर आया, जो स्टाम्प लगा है, दिस इज गवर्नमेंट पहचान, ये सरकारी नोटिस है भैया, ये कोई प्राइवेट का नहीं है, गवर्नमेंट ऑर्डर है। वो हिल जाएंगे अंदर से, है ना नहीं। आपको बस फाइन कोई डायरी दे जाए वो कुछ नहीं होंगे, लेकिन ये छोटा पुराना सरकारी पेपर तो एक बार होता है रद्दी मार, लेकिन उसी में वो हाल खराब कर दे क्योंकि सरकारी। तो इस प्रकार भगवान के जो हो गए, ये तो भगवान के है ना, भगवान खुद आकर के आपको बोलना पड़ेगा प्रभु जी मैं आया हूँ आपको बोलने के लिए, नहीं। भगवद गीता है उनका सीधा आदेश है, और जितने कंठी मार लेकर के घुमरे चोटी मार कर सब उनके पार्टी के लोग तो हैं तो उनके पार्टी के लोग से तो अब जानते हैं, आजकल तो ये क्लियर कट समझ में आ जाते हैं। तो समझ गए ना? यस। हरे हरे कृष्णा महाराज जी। तो आपने कहा कि हमारी इच्छा से ही तो वहाँ मार्ग भी है, तो हमारी इच्छा से, अगर आपकी इच्छा सही है तो वहाँ मार्ग भी है आपके लिए, तो हम कैसे पहचाने कि हमारी इच्छा सही है या गलत? आपकी इच्छा सही है कि गलत है? हाँ, तो आप नहीं पहचानोगे, जो आपका अथॉरिटी उनको पूछ लो है ना। प्रभु जी ये मेरा इच्छा है, ये क्या अच्छा है कि बुरा? हमारा इच्छा है तो डस्टबिन में डालो गोवर्धन जाओ तो गोवर्धन जाएगा। हरे कृष्ण महाराज, अर्जुन के लिए तो कृष्णा उनके अच्छी, उनका बेस्ट फ्रेंड थे, उनके अच्छे दोस्त थे, तो हमारा तो उतना अच्छा कनेक्शन है नहीं अभी ऐसा। कौन बोला आपका नहीं है? करके भगवान बोलते हैं सुहृदं सर्वभूतानां, आप सर्वभूतों के अंदर नहीं है, पर हम लोग वो भूल गए ना। दिस इज योर प्रॉब्लम। वो अपने मुंह से कहते हैं कि तुम मेरा मित्र है, आप नहीं मानते तो मान लो, काम नहीं। कैसे करें? जैसे हाँ? जैसे अर्जुन ने इस प्रकार से उनका चिंतन किया था, तो हम उनका चिंतन कैसे करें कंटिन्यूसली? केवल मान जाओ कि भाई ये मेरा मित्र है, और चिंतन आप लड़ाई महाभारत में तो जाएंगे नहीं, जाने जाने से बन जाएंगे। इतना आपको परेशानी में आपके मित्र नहीं डालेंगे।
आप मित्र है ना, इसलिए जानते हैं, तो इसी से क्यों नहीं डालेंगे कि अर्जुन के साथ में काम करो। आपकी तो ही नंदगांव घुमा कर ले आएंगे बस। ये आपको मित्र ही आपको करा है ना। आप नहीं जानते हैं, नहीं जो कुछ कर पाते हैं सब है ना। प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ आत्मा अहंकर्ता इति मन्यते। मूढ़ मतलब, विमूढ़ मतलब विशेष तो विशेष महामूर्ख तो सोचते हैं कि मैं जानता नहीं, तुम हो कौन? विमूढ़। प्रकृति है किसका? बस वो करा रही है, क्योंकि वो मित्र है आपके, वो आप करा रहे हैं, आपको लेकर वृंदावन लेकर आए, गोवर्धन में रुका रहे हैं, नंदगांव ले रहे हैं, वही तो करा रहे हैं। कौन कर रहे हैं? You are not accepting him as a मित्र, that is your problem. ना, उनकी तरफ से तो कोई मानते भी हैं और करते भी हैं। अगर वो नो करते तो हमारा तो बैटरी के बिना काम कैसे चले, है ना। एक क्षण भी वो मित्र हमको नहीं छोड़ता, एक आधा सेकंड अगर हमको छोड़ दे, राम नाम सत्य हो जाए, है ना। हम उनको गाली दे, कुछ भी करे, माने ना माने, लेकिन वो हमको छोड़ नहीं सकते, क्योंकि छोड़ने हम एग्जिस्ट नहीं कर सकते। We can't exist without it. वो तो अपनी मित्रता को पूरा पूरा निभाते हैं, लेकिन हम बेईमान, नालायक, नमक हराम उनको महसूस नहीं करते। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। महाराज, मतलब माया में इतनी शक्ति है कि वो भगवान का स्वरूप लेके आ सकती है। तो जब हम, जैसे हमारी साधना भक्ति चल रही है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें लगती है वो भक्ति के अनुकूल है, बट वो एक्चुअली प्रतिकूल होती है। तो मतलब वो माया की शक्ति होती है, हमें लगता है कि हम सही कर रहे हैं, अनुकूल कर रहे हैं, बट वो नहीं होता है। तो वो चीज़ कैसे डिफ्रेंशिएट किया जाए कि नहीं ये प्रतिकूल है? कोई भी चीज कैसे भी लगे ना लगे, आप करने से पहले उसको चेक करो। चेक करने का तरीका है गुरु, साधु, शास्त्र, 3 फेज में डालकर देखना, तब फिर करो। और हमारे गोबर भरा हुआ बुद्धि में करेंगे अपने तो गड़बड़ होगा, है ना। बोलिए, जैसे टाइम हो रहा है। समझ में आया? स्थिरता, भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? माया इतनी प्रभावशाली है। अच्छा, माया के प्रभाव है। माँ मैडम आपको तकलीफ देता है? भक्ति में स्थिरता कैसे लाए? माँ मैडम अस्थिर करती है, स्थिर कैसे हो? उनको छोड़ देने तो स्थिर है, वो आ जाने से अस्थिर हो जाते हैं, है ना। तो जब हम हिलते डोलते इसे तो किसी को पकड़ लेते ना, बच्चे जब चल नहीं सीखता, खड़े होते हैं इसे से ट्रेडलिंग पोजीशन, क्या करता है? पकड़ना, सहारा ले। तो आप किसी का सहारा ले, स्थिर हो। किसका सहारा लो? जो हिलता है उसका सहारा लेने से नहीं होता, सहारा उनका जो टिका हुआ स्थिर है, उसको पकड़ लो और बच जाओ। ओके, क्या है, बैंड हो जाता है, गिरते पड़ते डंडा फंडा हाथ में ले लेते हैं, स्थिर जो है। ओके, महाराज जी, थैंक यू फॉर योर टाइम।
तो आपने बोला कि हम एक कच्चे आम की तरह है और हमें संस्था को, गुरु साधु शास्त्र को पकड़े रहना है ताकि हम पक जाए एक दिन और भगवान को प्राप्त कर सकें। तो इस जर्नी में मतलब कच्चे आम से पक्के आम तक जाने के लिए बीच में एक बहुत बड़ी अड़चन आती है कि अपराध, वैष्णव अपराध, तो उनसे कैसे बचा जाए? अपराध तो होगा ही, लेकिन आप छोड़ कर मत जाइए। वो भी होकर के चला जाए। अपराध आएगा, वो अपना नाटक करके वो भी चला जाएगा। आप एक्सपीरियंस हो जाएगा कि अपराध क्या हो। तो दूसरे को बताएंगे भैया हम भुक्तभोगी, ऐसे भी होता है। अपराध क्या है? आप देखिए, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। कोई साइकिल चलाता है, चलाने के लिए पहले पैर गिरते पड़ते, चैन खिंच जाता है, पैर कट जाता है, कई एक्सीडेंट होता है, पंक्चर करना, फिर पंप देना, इस सब का एक्सपीरियंस नहीं है। केवल साइकिलिंग करके आ गया, हठात कहीं टायर पंक्चर हो गया तो क्या करेगा, है कि नहीं? कुछ नहीं। तो इसलिए हर चीज आना चाहिए, तब एक्सपर्ट है ना। तो हम अब जो लोग भक्ति नहीं करते उनका तो अपराध नहीं, अपराध तो उनका तो होता है जो वजन करते हैं, भक्ति विषण करते, डरते हैं, सब होता है। तो अगर बोलेंगे कि खाने से पेट दर्द करता है तो खाना छोड़ दूं ना, पेट को काट दूं? नहीं भैया, खाओ, कई दवा है भाई, खाकर चलेगा, ऐसे कोई थोड़ी छोड़ सकता है ना। तो अपराध हो रहा है करके हम छोड़ दें? नहीं, तो होगा, उसका करेंगे व्यवस्था कुछ ना कुछ ताकि मेंटेन होकर रहे, है ना, उसको उपाय करेंगे, लेकिन छोड़ देंगे तो ये भी अभिज्ञता हो जाएगा कि इसे करने से ऐसे भी होता है ना। ये सब पार्ट ऑफ लाइफ, इसको अभिज्ञता होना चाहिए। अभिज्ञता नहीं होगा तो दूसरों की सवाल फिर कैसे केस अगर सामने आ जाए तो होना चाहिए ना। अब कहेंगे भैया मैं ये सारे अपराध करके आया भैया, मुझे पता है ये है, मैं कितनी बार कर चुका आप थोड़ी सोचे करके फिर उसको मतलब किया। अगर अपराध हम लोग नहीं करते, भगवान गीता में भगवान क्यों बोले अपिचेत सुदुराचारो भजते मामानन्य भाव। भगवान जानते हैं कि दुराचारी नहीं, सुदुराचारी नहीं, लेकिन मेरे भजन अगर अन्य भाव से करेंगे तो साधु बना देंगे, लेकिन नहीं तो इसलिए साधु तो बन जाएंगे, पक जाएंगे, लेकिन छोड़कर भागना नहीं। अपराध भी हो तब भी पड़े रहे, राध हो अपराध हो उपराध हो कुछ हो, हम तो पकड़ रहेंगे। प्रभु हम आपके हैं, आपके लिए हैं, फिर ये सारे साब मिठाई खत्म हो जाए, है ना। दिस इज लास्ट। भौतिक जग में सच्चा प्यार नहीं मिल सकता दोस्त। सच्चा प्रेम इन भौतिक जगह मिल सकता है कि नहीं? अगर आप नंदगांव गए थे, वहां पे आपका चाबी गिर गया, गोवर्धन आपको ढूंढने मिले, भौतिक जगत से भौतिक प्रेम मिलेगा, है ना। जो जहां जगह जाएंगे इसे मिलेगा।
हरे कृष्ण, थैंक यू महाराज। बहुत मेरे समय आपने दिया हमें, हम बहुत कृतज्ञ हैं इस संघ के लिए। हम विनती करेंगे कि आपका संघ ऐसे ही हमें बार बार मिलता रहे। महाराज जी अप्रैल में हमारे मंदिर में 4 दिन के लिए आ रहे हैं। तो वो हमारा परम सौभाग्य है। इतनी अच्छी खुशखबर हमें वृंदावन में मिल गई, गोवर्धन में मिल गई है। तो गोवर्धन में हमारा भक्ति का बिल्कुल जो तो नए उनका शुरुआत हो रहा है, जो पुराने उनको पोषण मिल रहा है। और अप्रैल में तो बिल्कुल पावरफुल डोज में मिलेगा 4 दिन। धन्यवाद हाँ, महाराज जी का बहुत बिजी शेड्यूल था, अभी गाजियाबाद के लिए जा रहे थे। तो जैसे आप महाराज ने सुना कि यूथ के लिए क्लास है, तो महाराज बड़े उत्साहित हो जाते हैं यूथ के लिए। जो कल का भारत है, कल का इस्कॉन का इतिहास, कल का आने वाला दिन है, तो महाराज बहुत अपना टाइम को एक्सटेंड करते हैं युवाओं के लिए। विशेषकर बहुत सारे IIYC में, NYC में महाराज जी का विशेष क्लासेस रहते हैं फ्यूचर लोगों में। और बहुत एफर्ट लगा के महाराज जी सभी युवाओं के लिए मार्गदर्शन करते। तो हम अपनी ओर से महाराज जी को धन्यवाद देंगे। एक बार हरे कृष्णा जोर से बोलते। और हम IYS की ओर से महाराज जी को एक छोटा सा गिफ्ट देना चाहते हैं। श्रीमान वेदांत चेतन प्रभु को हम रिक्वेस्ट करेंगे महाराज जी को एक छोटा सा IYS की ओर से एक छोटा सा गिफ्ट।